नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो एक केस का क्या इम्पैक्ट होगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा। मतलब अगर आपके खिलाफ अगर कोई केस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है उस परिस्थिति में, या आप सरकारी नौकरी है तो, या फिर आप कोई वेरिफिकेशन कराते हैं उसमें क्या होगा, कोई सिविल केस चल रहा है तो क्या होगा, दहेज का केस चल रहा है तो क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सबके मन में एक भय होता है और सभी लोग ये समझते हैं कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या होगा। ये अब मैं बताने जा रहा हूँ एफआईआर के केस में। सबसे पहली बात यह है कि अभी इस सिचुएशन में जब मैं बात करूं, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग चुकी है और फिर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। नॉर्मली अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हीनियस क्राइम के मामले में किया गया हो, हीनियस क्राइम का मतलब होता है गंभीर अपराध, अपराध जो कि 3 साल से ज़्यादा जिसमें सजा हो, अगर इस तरह के किसी मामले में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको तुरंत डिपार्टमेंट के माध्यम से हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी जाए अगर हिनियस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो। और यही परिस्थिति अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, अगर अरेस्ट भी हो जाते हैं तो चाहे किसी भी तरीके का मामला क्यों ना हो, अगर आप अरेस्ट कर लिए गए हैं, डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो आपके खिलाफ इंक्वायरी हो सकता है और फिर आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब एक मामला आता है कि अगर आप जॉब लेने के लिए, जॉब अगर आपको चाहिए और उस समय आपके खिलाफ एफआईआर हो जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए अगर आपकी जॉब लगने वाली है और आपके खिलाफ पहले से कोई एफआईआर चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर पहले से हुआ है, चाहे किसी भी थाने में क्यों ना हुआ हो, कभी भी आप उस जानकारी को ना छिपाएं। मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल मैटर्स की। कभी भी आप उसकी जानकारी को ना छिपाएं, क्योंकि वो छिप नहीं पाएगी, वो निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। और यदि आपने जानकारी छिपाई होगी तो चाहे आपका सिलेक्शन ही क्यों ना हो गया होगा, आपको जब भी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, आपकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात एफआईआर की दृष्टि में, एफआईआर की स्थिति में अगर आप नौकरी में हैं तो, या नौकरी लगने वाली है तो आप डिपार्टमेंट को ना छिपाएं, डिपार्टमेंट को जरूर बताएं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ और आप एफआईआर होने के बाद से इमीडिएटली अरेस्ट हो गए, जिसमें सस्पेंशन हो जाएगा। एफआईआर हो गया है लेकिन आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, आपको कोर्ट से बेल मिल गया है। अगर आपने मान लीजिए एफआईआर होने के तुरंत बाद आपको बेल मिल गया, उस स्थिति में आपके पास यह दलील है देने के लिए डिपार्टमेंट में कि आपकी कोई भी इस तरह के अपराध में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में बहुत हद तक संभावना है कि आपको ना तो सस्पेंड किया जाएगा और ना ही किसी तरीके से कोई आपके खिलाफ कार्रवाई होगी जब तक कि कोर्ट का फाइनल निर्णय ना आ जाए। एक और परिस्थिति है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है और नॉन सीरियस मैटर में भी हुआ है, नॉन सीरियस मैटर की 3 साल से कम सजा है, तो भी एफआईआर आपके खिलाफ हो चुका है। ऐसे ऐसे सेक्शन में हुआ जिसमें सजा 3 साल से कम है, लेकिन आप नौकरी पुलिस में या फौज में करना चाहते हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि डिसिप्लिन को बहुत ही हाई पैरामीटर के साथ देखा जाता है, तो वहाँ पे जॉब लगने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। और जॉब में अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसमें भी आपको बहुत कठिनाई हो सकती है, सस्पेंड किए जा सकते हैं, और अगर अपराध साबित हो जाए तो टर्मिनेशन भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात आता है कि अगर मान लीजिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ दहेज के मामले में खर्चा, डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया जाए तो आपके सरकारी नौकरी पे क्या इम्पैक्ट होगा।
अगर मान लीजिए आप डिवोर्स का सिविल मैटर कोई चल रहा है, जैसे मान लीजिए डिवोर्स का केस हो गया, एक सिविल मैटर हो गया, आप डिवोर्स का, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कोई आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस में हो गया एफआईआर रजिस्टर्ड, या फिर आप डीवी एक्ट के तहत हो गया आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड और उसमें सज़ा ज़्यादा है, तो संभव है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन नॉर्मली आजकल हमने देखा है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ के अंदर एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हो भी जाए तो सस्पेंशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई तब तक नहीं की जाती है जब तक कि आपके खिलाफ कोई वर्डिक्ट कोर्ट से ना आ गया हो। लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए और अरेस्ट करके जेल में आपको डाल दिया गया है, तब हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर दे। तो कानून जो हमारा है, उसमें इम्पॉर्टेंट बात आपको 2 ही याद रखनी है। एक बात यह कि अगर आप पे एफआईआर हुआ है और आप सरकारी जॉब में हैं, तो आप हिनियस मामले में अगर कोई मैटर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके अगेंस्ट, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बचने के भी इसके बहुत सारे उपाय हैं, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फ़ोन कॉल पे या जैसे भी आप चाहेंगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।